अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2026। इसके मैं आपको सबसे पहले एमसीक्यूज, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको गाइड करता हूं। तो स्टूडेंट, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क है। ठीक है, हर एमसीक्यूज का एक ही नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, द पीएच ऑफ ह्यूमन सेरम इज, यानी कि इंसान का जो ह्यूमन सेरम है, ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर का जो वाटर होता है, तो उसका पीएच क्या होता है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बनेगा 7.4। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, चूज द लीवेस एसिड, यानी कि लीवेस का एसिड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट H+ आयंस बनता है। ठीक है, ये H+, यानी कि चूज द लीवेस एसिड, तो इसका राइट आंसर है H+। एमसीक्यूज नंबर 3 है, आइडेंटिफाई कीटोन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कि दर्ज झेल कंपाउंड में कीटोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है B। एमसीक्यूज नंबर 4 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द, तो यहाँ राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीजेज द एल्टीट्यूड। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इवापोरेट इजली एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इजली इवापोरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में भी, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आता है वोलाटाइल कंपाउंड्स। ओके, इसके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 6 है, सोप इज अ साल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर बनेगा फैटी एसिड्स। एमसीक्यूज नंबर 7 है, केसी वेरियस विद, यानी कि केसी की वैल्यू जो है वो वेरियस करती है, तो यहाँ राइट आंसर बनेगा टेम्परेचर। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हेन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इट इवॉल्व द गैस, यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इस चीज़ को रिलीज करेंगे, तो राइट आंसर स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 9, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल द यूनिट ऑफ केसी इज, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के सेम हो तो केसी का क्या यूनिट बनेगा? तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर बनेगा नो यूनिट, यानी कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा जब दोनों तरफ मोल इक्वल हो जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर है वो क्या है? तो यहाँ राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल वाटर बोर्न डिजीज, तो यहाँ राइट आंसर बनता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। आखिरी एमसीक्यूज नंबर 12, द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर बनेगा क्रिस्टल्स। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क, 8 क्वेश्चन करने हैं आपने और हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, इसको आपने समझना है, ये एक तरह का न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, और साथ ही साथ इनकी केसी की वैल्यूज भी दी गई है। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिस्क्राइब केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि केसी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्टेंट टेक प्लेस, यानी कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग के लिए रिएक्शन आपको दिया गया है, ये इक्वेशन है। और साथ ही साथ इसमें यानी कि जब रिएक्शन टेक प्लेस होगा 1500 केल्विन पर और केसी की वैल्यू आपको ये दी गई है, तो इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको ये दी गई है, यानी कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन क्या है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर यानी कि जो प्रोडक्ट साइड जो फॉर्मेशन हो रही है उसकी आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अमाइनो एसिड विद जनरल फार्मूला, अमाइनो एसिड और उसका जनरल फार्मूला भी बनाए। या ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन विद देयर कॉमन नेम एंड IUPAC, यानी कि पेंटेन जो है उसके जितने आइसोमर्स बनते हैं, आइसो, नियो, ठीक है, उनको स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है और साथ ही साथ आपने उनके IUPAC नेम को भी लिखना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कैलकुलेट द pH एंड OH कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि आपको 0.02 मोलर ऑफ सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड दी गई है। यहाँ लोग आपको 7 ही दिए गए, तो लिहाजा आपने इसमें pH को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एसिड रेन या ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ विद एग्जांपल। ठीक है, यानी कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी को बयान करे सिर्फ कैटिनेशन और कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर, यानी कि हवा में जो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट है उनके बारे में तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, स्टेट वाइटल फोर्स थ्योरी एंड एक्सप्लेन हाउ इट वाज डिस्कार्डेड बाय वोलर, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी और वोलर नामी साइंटिस्ट ने इसको कैसे रिजेक्ट किया या उसको कैसे डिस्कार्ड किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कंप्लीट एंड बैलेंस फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, आपको इक्वेशन दी गई है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपने इस इक्वेशन को कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होता है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बयान करें। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड के यानी कि अहम इस्तेमालात तहरीर कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दर्जा झेल के बीच में डिफरेंस मालूम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, क्लासिकल एंड एडवांस मेथड। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 कैरेक्टर्स बयान तहरीर करें। या ये क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्वेश्चन की मदद से इसको लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दर्जा झेल का एक एक इस्तेमाल तहरीर करें, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और नेचुरल गैस। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के केमिकल और फिजिकल मेथड लिखे तहरीर करें। क्वेश्चन 11 बन सकता है, राइट एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, और ये भी आ सकता है, डिफाइन एरर एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन QC स्मॉलर देन KC, QC ग्रेटर देन KC एंड QC इक्वल टू KC। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ साल्ट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीजिंग क्वेश्चन भी आता है, गिव रीजन। ठीक है, किसी दो के बारे में। वाई इज वाटर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। वाई नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर मोर देन सिलिकॉन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन के कंपाउंड सिलिकॉन कंपाउंड्स के मुकाबले में ज़्यादा क्यों हैं। एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन से एक्वेटिक जो आबी जानदार है उनको नुकसान होता है। या फिर ये, द हायर द एल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी रीज़न बयान करें। ओके, सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम, यानी कि स्पोनिफिकेशन यानी कि साबुन की तैयारी के जो तरीकाकार है वो डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन, यानी कि चीनी की तैयारी गन्ने से कैसे होती है उसे एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलाबोरेट ऑल 3 कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद सुटेबल एग्जांपल, यानी कि एसिड बेस के बारे में जो तीनों साइंटिस्ट के नज़रियात है वो तहरीर करें, आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड लोरी और लीविज का। ये क्वेश्चन भी बनता है, डिफाइन pH एंड pOH, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, pH एंड pOH क्या होता है और वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मालूम करें या डिराइव करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इमेजिनरी रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एक लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और आप इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेचुरल सोर्सेज है उस पर तहरीर करें। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ क्लासों के बारे में लिखे। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर विटामिन्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स विद सोर्सेज टू गेट दीज
एंड आल्सो राइट डाउन द डिजीज़ काउज्ड ड्यू टू देयर डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन क्या होते हैं, इनकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में लिखें, इनको कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी कमी की वजह से क्या क्या बीमारियाँ या क्या क्या परेशानियाँ लाक हो सकती है वो भी तहरीर करें। तो आ रहा है व्हाट इज़ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। डिस्क्राइब द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाय क्लार्क मेथड एंड वाशिंग सोडा। ठीक है, देखिए टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है पानी के अंदर, और इसमें क्लार्क और वाशिंग सोडा के मेथड के जरिए से इसको रिमूव करके बताए। एक्सप्लेन एनी 6 वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में किसी 6 के बारे में तहरीर कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन साल्ट एंड राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग साल्ट इनटू एसिडिक, बेसिक एंड नेचुरल साल्ट। ठीक है, ये न्यूट्रल साल्ट, यानी कि ये पूछ रहा है कि नमक क्या होता है और इक्वेशन की मदद से इनकी प्रिपरेशन को बयान करें, और नीचे जो आपको इक्वेशन यानी कि केमिकल फार्मूले दी गए हैं तो इसमें से निशानदेही करें कि एसिडिक साल्ट कौन सा है, बेसिक कौन सा और न्यूट्रल साल्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इसमें आपने निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ इकसाम को बयान करें। हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तहरीर कीजिए। यह क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। एक्सप्लेन HPLC, यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी विद देयर डायग्राम। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आता है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो दर्जा झेल आपको IUPAC वाले स्ट्रक्चर दिए गए हैं, मैं आपको इनके सिर्फ नाम लिखकर यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि किस किस को क्या नाम देते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। बाकी अगर इनको नेमिंग किस तरीके से दी जाती है और उसका क्या तरीकाकार है, तो इस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक पूरा लेक्चर, यानी कि अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट यहाँ पर इनके नाम लिख के दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जो पहले वाला है इसका नाम है, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग 2,2, ठीक है, फिर डैश 4,4, ठीक है, फिर डैश और साथ में नाम आपने लिखना है टेट्रामेथाइल पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसके बाद जो ये नंबर 2 है, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग जो नाम आता है वह है 2,2, ठीक है, 3 डैश, इसके बाद इसका नाम आएगा ट्राईमेथाइल। ठीक है, ट्राईमेथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। इसके बाद जो नंबर 3 है, यानी कि C वाला, इसका जो नाम आता है वो होता है 2,4, ठीक है, डैश डाई मिथाइल पेंट डैश 1,4 डैश डाईइन। ठीक है, ये इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है। इसके बाद जो D है, यानी कि नंबर 4 है, इसका IUPAC का नेम क्या बनेगा, वो बनेगा हेग्स 1 डैश 5 आइन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये नेम कैसे आते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, इस पर मैं पूरा लेक्चर आपकी खातिर आपके कहने पर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, खैर इसके बाद नंबर 5 है, यानी कि E वाला जो है, इसका नाम है 3,4 डाईइथाइल डैश 4,5 डैश डाईमिथाइल हेप्टेन। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये था मैट्रिक का, यानी कि जो क्लास मैट्रिक है PC का गैस पेपर, क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री का, वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, दोबारा हाजिर हो गए एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।